नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। आतंकी मसूद अजहर पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। मसूद अजहर का फैसला सिर्फ बातचीत से हो सकता है। यूएनएससी में प्रस्ताव पर चर्चा से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, मसूद पर सभी पक्षों को सहमति से समाधान निकालना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी पर राहुल गांधी का विवादित बयान। कहा, उनकी नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात खराब। जम्मू कश्मीर पर राहुल गांधी का दावा। कहा, कांग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, लेकिन मोदी सरकार की गलतियों से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी का गांधी वाड्रा परिवार पर हमला। स्मृति ईरानी ने कहा, भ्रष्टाचार में राहुल और रॉबर्ट की मिलीभगत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल से पूछा, राहुल गांधी बताएं एचएल पाहवा से रिश्ते क्या हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन घोटाले के आरोप हैं। जमीन घोटाले में श्रीमती वाड्रा का भी नाम। स्मृति ईरानी ने कहा, सीसी थम्पी ने जमीन खरीदने के लिए पाहवा को पैसे दिए। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हैं सीसी थम्पी। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल और प्रियंका ने पाहवा से जमीन खरीदी। गांधी वाड्रा परिवार ने भ्रष्टाचार को परिभाषित किया। आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर दिया जवाब। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों ने खुद कहा कि जरूरत पड़ने पर पैसा दिया। कुशवाहा ने सवाल पूछा कि क्या जरूरत पड़ने पर पैसा लेना पाप है। उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ खर्च भी किया तो पार्टी के लिए किया, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बचाव में कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, मैं टिकट कहां से बेच दूंगा, ये आरोप गलत है। सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि सभी पार्टियां सवर्ण सेना को ठगने का काम कर रही हैं। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन को लेकर विरोधियों के हमले पर सफाई दी है। मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ जल्दी ही सुलझ जाएगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर एनडीए के सभी दलों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने जल्दी ही सीटों के ऐलान करने की बात कही। मोतिहारी में पैसा लेकर उल्टा पैसा देने वालों को ही गोलीकांड में फंसाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद सैकड़ों नाराज ग्रामीण मुफस्सिल थाने पर धरना देने पहुंच गए। एक युवक ने अपने ऊपर गोली चलने की बात कहते हुए और 15,000 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सत्यदेव ने सुखारी पासवान नाम के एक शख्स से 4,25,000 रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। मुजफ्फरपुर के बाटा शोरूम के ऊपर अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। शहर के बीचों बीच स्थित मोती झील मार्केट। गोपालगंज के नगर थाने के श्रीराम नगर बस स्टैंड के पास स्थित एक हार्डवेयर गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की इस घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपए का पेंट जलकर राख हो गया। कटिहार जिले के आजम नगर के बरहट गांव में अचानक आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। आग खाना बनाने के दौरान लगी। ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों को भी जानकारी दी, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। मृतक का नाम कन्हई कुमार। जहानाबाद में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग NH 83 पर टेहटा बाईपास के पास एक शिक्षक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पास के ही गांव बसराज बिघा के विजेंद्र कुमार के रूप में की गई है। पटना के पालीगंज में एक युवक का नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बेटिया के नरकटियागंज में 7 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। जीआरपी ने इतनी बड़ी मात्रा में चरस सत्याग्रह एक्सप्रेस से बरामद किया है। बेतिया के मोहर्रम चौक से एक युवक के देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गश्ती के दौरान पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम राजा यादव है और वो कटिहार जिले का रहने वाला है। पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कन्नौजी गांव में खेत से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। नालंदा जिले के बेन प्रखंड के प्रखंड प्रमुख और आरजेडी नेता धनंजय प्रसाद को सीडीपीओ के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीआईजी मनु महाराज ने लखीसराय में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीआईजी मनु महाराज ने वैसे अधिकारियों और थानेदारों को चिताया जो काम में लापरवाही बरत रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में राम बाबू ओझा नाम के शख्स की हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा गांव में हत्या कर दी गई। अपराधियों ने गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सासाराम में अपराधियों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। जिले के परस्थुआ के रूपी बांध में 2 लोगों का शव पानी से भरे एक तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तनुजा विवाह भवन के पास चोरों ने एक पत्रकार के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बंद घर में वारदात को अंजाम दिया। कैमूर जिले में पिछले 3 दिनों से रेप की 2 वारदातों से कोहराम मच गया है। पहली घटना भभुआ थाना क्षेत्र की है। एक महिला से 2 लोगों ने किया गैंगरेप। दूसरी तरफ कचीरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने रिश्ते को दागदार करते हुए रिश्ते में भतीजी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बेगूसराय में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला पुलिस एक्शन में है। बावजूद इसके अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने मंदिर के पुजारी की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहानाबाद जिले के परस बिगहा में आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, जिसमें एक पक्ष की एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान में टेक्निकल कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने एक स्टाफ की जमकर पिटाई कर दी। नाराज छात्र ईंट पत्थर भी चलाने लगे और मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कटिहार रेलखंड के कुर्सेला स्टेशन पर खड़ी रेलवे की टैंक लोरी से लगातार बूंद बूंद तेल टपक रहा है। ज्वलनशील पदार्थ होते हुए भी रेलवे अधिकारी सुध नहीं ले रहे। बाघा जिले के वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन पर रेल विद्युतीकरण के कार्य में भारी लापरवाही। करीब 30 फीट ऊंचे विद्युत पोल पर काम कर रहे विद्युत कर्मियों को कोई सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट नहीं दिया गया है। जहानाबाद में एक महिला 2 बच्चे एक ऑटो में छोड़कर भागते हुए पकड़ ली गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के चाणक्यपुरी मोहल्ला स्थित लीची के पेड़ पर एक शख्स लगभग 50 फीट ऊपर चढ़ गया। उसको नीचे उतारने में स्थानीय लोगों और पुलिस के पसीने छूट गए। लखीसराय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्यशैली बदलने का संदेश देते हुए कई थानाध्यक्षों की कार्यप्रणाली पर शक जताते हुए सुधार लाने की बात कही गई। मधेपुरा जिले के 3 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत 8 पदों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव कराने के बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। जिले के मुरलीगंज प्रखंड के हरिपुर कला पंचायत में डॉक्टर लक्ष्मी मुखिया पद पर विजयी घोषित हुई। आलमनगर प्रखंड के गंगापुर गांव में सरपंच के पद पर रानी पपीहरा देवी ने प्रमिला देवी को 550 मतों से पराजित कर दिया। चाईबासा से कांग्रेस के टिकट पर गीता कोड़ा के चुनाव लड़ने पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि वो पहले भी हारी हैं और इस बार भी हारेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे चुनाव लड़ने देना चाहिए। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब केंद्रीय चुनाव समिति फैसला करेगी। चाईबासा में सिंहभूम सीट पर जेएमएम ने कांग्रेस पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसके जरिए जेएमएम विधायकों ने सिंहभूम सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी ठोकी है। सिंहभूम में कांग्रेस नेता कोड़ा दंपत्ति को जेएमएम विधायकों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। सिंहभूम सीट को लेकर कोल्हान में जेएमएम और कांग्रेस में तकरार अभी भी जारी है। चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही ये तकरार और तेज हो गई है। सिंहभूम सीट पर अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए जेएमएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब तक रिम्स को लाखों रुपए का भुगतान कर चुके हैं। इलाज के अलावा लालू ने रिम्स प्रबंधन को ये पैसा भी दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू हर रोज 1000 रुपए दे रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। पेइंग वार्ड में इलाजरत मरीजों को प्रतिदिन 1000 रुपए देने पड़ते हैं। हापुड़ में लैंप्स कार्यालय में खाता धारकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने लैंप्स कार्यालय के सभी कर्मियों को कार्यालय के अंदर बंद कर दिया। पाकुड़ के महेशपुर पुलिस अनुमंडल में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसपी सुनील भास्कर के निर्देश पर एसडीपीओ शशि प्रकाश ने टाइगर मोबाइल के 4 जवानों को प्रतिनियुक्ति की है। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सेंट जेवियर स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन स्कूल से ही किताबें लेने के लिए दबाव बना रहा है। जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो काउंटर बंद मिले। इसकी वजह से अभिभावकों को काफी दिक्कतें हुई। बवाल मचता देख प्रिंसिपल ने कहा कि अभिभावक बाजार की किताबें ले सकते हैं, तब जाकर हंगामा शांत हुआ।
गढ़वा नगर थाना क्षेत्र के चितविश्राम गांव में एक शख्स ने शराब के नशे में कीटनाशक दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लातेहार बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू प्रखंड अंतर्गत गोनिया के पास स्कॉर्पियो और बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बोकारो में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई और यह गड्ढा ईट भट्टा चलाने वालों ने खुदवाया था। गढ़वा में थाना क्षेत्र के हासनदाग गांव में शादी समारोह से लौट रही महिला का शव सुनसान खेत में मिला। मेराल थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। धनबाद के सराय ढेला के कोर कुस्मा में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से डकैत भीषण डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बैंक में पिस्टल और बम से लैस 10 डकैत आए और रुपयों से भरा 4 बैग लेकर फरार हो गए। गढ़वा में कलयुगी बेटे ने मां को घर से बाहर निकाल दिया। इधर उधर भटकते हुए महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के 3 बेटे हैं, तीनों बेटों में से एक ने भी महिला के सुध नहीं ली। रामगढ़ जिले के रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग के लबगा गांव के पास एक अनियंत्रित मारुति वैन और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मारुति वैन चालक की मौके पर मौत हो गई। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन ने ईवीएम को सील करने का काम शुरू कर दिया है। महेशपुर थाना क्षेत्र के बड़कियारी गांव के पास बाइक और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर एम्स से 100 डॉक्टरों की टीम तैयार होने जा रही है। देश भर में एम्स के लिए ली जा रही एंट्रेंस टेस्ट में देवघर के लिए भी 100 कैंडिडेट की परीक्षा ली जा रही है। पाकुड़ के महेशपुर पुलिस अनुमंडल अंतर्गत विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एसपी सुनील भास्कर के निर्देश पर एसडीपीओ शशि प्रकाश ने टाइगर मोबाइल के 4 जवानों को प्रतिनियुक्ति कर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा। मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा, पश्चिम बंगाल जाने पर रोका जाता है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अवसर पर उठाए सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता सरकार में राजनीतिक हत्याएं होती हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मीडिया को आजादी नहीं है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मीडिया ऑब्जर्वर रखने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की। राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल ने बिना सबूत पीएम पर झूठा आरोप लगाया। चुनाव आयोग से राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग से तिलमिलाया। जैश ए मोहम्मद का सरगना और आतंकी मसूद अजहर अपने मुखपत्र अल कलाम में लिखा संपादकीय। जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर पर आज देर रात यूएनएससी में लग सकता है बैन। अगर चीन ने यूएनएससी में विरोध नहीं जताया तो बैन तय। भारतीय समयानुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आज देर रात 1:30 बजे शुरू होगी। इससे पहले चीन 3 बार मसूद अजहर पर वीटो लगा चुका है। बैठक में भारत मसूद अजहर के खिलाफ नए सबूत देगा। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने आतंकी के खिलाफ बैन का प्रस्ताव पेश किया। यूएनएससी बैठक से पहले अमेरिका ने आतंकी मसूद अजहर को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया। कहा, शांति के लिए वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना जरूरी। यूएनएचआरसी के 40वें सेशन में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन देकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को बर्बाद कर रहा है। भारत ने पीओके के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। कहा, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर खुलासे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में 200 आतंकियों की मौत का दावा। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के कई जवान दिखाई दे रहे हैं। कुछ अधिकारी वहां रो रहे बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।
2 मिनट 20 सेकंड के वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि हमले में जो लोग मारे गए हैं उनकी शहादत हुई है। जी मीडिया वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। हमले में करीब 250 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। सीआरपीएफ के राइजिंग डे पर अजीत डोभाल चीफ गेस्ट होंगे। 19 मार्च को दिल्ली में समारोह का आयोजन होगा। दिल्ली के अक्षरधाम के पास चलती कार में आग लगी, ड्राइवर की जान बाल बाल बची। दिल्ली पुलिस ने नवीन खाती गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पालम हत्या और कार जैकिंग मामले में वांटेड था। शहीद की पत्नी हुई सेना में शामिल। देहरादून में शहीद राइफल मैन शिशिर मल्ल की पत्नी संगीता बनी सेना में अधिकारी। भोपाल में 19 साल की अविवाहित महिला खिलाड़ी ने बच्ची को जन्म दिया। पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्ची को दिया जन्म। पीड़ित महिला खिलाड़ी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले वो अनाथालय में रहती थी। खेल विभाग के प्रमुख सचिव ने मांगी जांच रिपोर्ट। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। अब तक प्रदेश में 171 मौतें, सबसे ज्यादा 33 मौत जोधपुर में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी चुनाव को लेकर लोकतंत्र के लिए 4 अनुरोध के नाम से ब्लॉग लिखा है। देश के मतदाताओं से की अपील। मध्यस्थता कमेटी की बातचीत से पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान। माहौल खुशनुमा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की पहल से विवाद सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को रफाल मामले में हलफनामा दायर करने की मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, जिन अधिकारियों ने रिटायरमेंट के 6 महीने से कम वक्त बचा हो उस पर विचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट में 6 महीने का वक्त बचा हो तो विचार होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने नया नारा जारी किया। दलित ब्राह्मण यादव मुस्लिम का भाईचारा, इनके आगे हर कोई हारा। पहली बार मायावती ने इलेक्शन वॉर रूम बनाया। नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब। दिल्ली हरियाणा के पानी विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि उनकी जल आपूर्ति 30% घटा दी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने 82 लाख रुपए नकद बरामद किए। 2 गाड़ियों में ले जाए जा रहे थे रुपए। पेरू में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से परेशानी बढ़ी। अब तक 8 लोग लापता, कई हाईवे बंद किए गए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 1 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के ड्रग्स बरामद। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार फिर से रिजेक्ट हुआ ब्रेक्जिट बिल। प्रधानमंत्री थेरेसा मे का संशोधित प्रस्ताव भी 149 मतों से खारिज हुआ। अल्जीरिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन। आम चुनाव को स्थगित किए जाने का कर रहे थे विरोध। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।